साहिर साहब ने जो मकबूलियत एक शायर की हैसियत से या एक गीतकार की हैसियत से देखी है, वो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के हिस्से में आई होगी। और कहते हैं ना कि कोई काम छोटा नहीं होता, काम करने वाले छोटे होते हैं। फिल्मी गाने को जो वक़ार साहिर ने दिया और जिस जगह पहुंचाया, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जिस रात मेरे दिल ने धड़कना सीखा, शोख जज्बात ने सीने में भड़कना सीखा, मेरी तकदीर से निकले सदमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दिल ने जब प्यार के रंगीन फसाने छेड़े, आँखों आँखों में वफाओं के तराने छेड़े, सोग में डूब गए आज वो, सोग में डूब गई आज वो नगमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दो वक्त बड़े ख़राब होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो ये आने से पहले का जो वक्त था, जाहिर है कि कैसा गुजरा होगा, क्या क्या तजलील, क्या क्या ज़िल्लतें देखी। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था जो मैंने कभी पढ़ा नहीं, कागज़ पे लिखा हुआ किसी उन पे किसी मजमून में, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मजाज भी यहीं आ गए थे और मजाज और साहिर साथ में घूमते फिरते थे। किसी दिन बताया किसी ने कि वो भाई वो एक अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, वो प्रोड्यूसर हो गया है। तो मजाज खुश हो, अरे कर ले लो, मसले ख़त्म हो गया, अलीगढ़ का लड़का है तो मुझे तो जानते ही होगा ना, तो चलो उससे बात करते, उससे कहते हैं हमसे गाना लिखवाओ, तो वो थोड़ी मेरी बात टाल सकता है। तो ये दोनों गए, कह ले मैं तो पीछे पीछे चल रहा था और वहाँ मिला तो वो खड़ा हो गया मजाज को देख के, अरे मजाज साहब आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने बताया भाई हम लोग यहाँ हैं, ये शायर है और मैं यहाँ हूँ, हम दोनों अब गाने वाने लिखने वाले हैं फिल्म के, तो तुम ऐसा करो कि तुम क्या पिक्चर बना रहे हो कोई? तो हाँ, तो हम तो गाने लिखवा सकते हैं, अभी तो कोई तय भी नहीं किया, तो मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ, आप लिखलाइए। तो कल उसने बता दी। मैं और मजाज दोनों ने मिल के एक गाना रात को लिखा,
अब मजाज तो बहुत अच्छा शायर था, मैं भी बुरा शायर तो नहीं हूँ, तो मिलजुल के हमने जो गाना लिखा ठीक ही होगा शायद। तो फिर लेके गए। अब मजाज बड़े फातिहाना अंदाज से आगे चल रहे थे, वहाँ गए तो कहने लगे कि लिख लिया आपने? कहा हाँ सुनो, वो तो रात को ही हो गया था। तो उसने सुनाया मजाज ने, तो सुनता रहा प्रोड्यूसर, और फिर बोला कि बहुत अच्छा गाना है मजाज साहब, लेकिन वो बात नहीं आई है। तो शायर का कहना है कि मजाज के हाथ में वो कागज़ कांपने लगा। मजाज से कोई कहे उसकी शायरी पे कि वो बात नहीं आई है, उसने तो कभी सुना नहीं था ऐसा। तो वो भी घबरा गया प्रोड्यूसर कि मजाज का चेहरा सफ़ेद हो गया, क्या पानी पी मंगाऊँ ये वो, कैसे मजाज साहब तबीयत तो ठीक है? लेकिन ठीक है। वो बहरा लिए, ज़्यादा बोले नहीं, उठ के आ गए। फिर जब घर पहुँचे, ये जो भी जगह थी, घर कहिए उसे, जहाँ रहते थे लोग, तो कहले भाई शायर मैं तो अब वापस जा रहा हूँ लखनऊ, इसलिए कि ले दे के मेरे पास एक चीज़ तो है शायरी, और उस पर भी कोई मुझे कहे कि वो बात नहीं आई तो ये मैं नहीं सुन सकता हूँ। तो शायर ने कहा भाई ठीक है, तुम जाओ, लखनऊ में तुम्हारा घर है, तुम जाओ, मैं तो जा नहीं सकता, मेरे तो अब कहीं घर ही नहीं है, तो मैं जाऊँ कहाँ, मुझे तो यहीं रहना है। कहले मैं स्टेशन पे छोड़ने गया तो मैंने कहा कि मजाज तुम जा तो रहे हो, लेकिन अगली बार जब आओगे तो मेरी कार तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही होगी। तो मजाज ने कहा कितने साल लगेंगे? कहले यार 3-4 साल तो लगेंगे। कहले तो बहुत लंबे भाई, इसमें तो फिर कार नहीं एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो हंस के बात ख़त्म हो गई। शायर साहब का कहना है उसके बाद जब मैं गया लखनऊ 55 में, और 2 दिन हम साथ पे थे, और दूसरे दिन मजाज की डेथ हो गई वहीं एक शराब खाने की छत पे, और मैं उसको एम्बुलेंस में लेके जब जा रहा था तो मुझे याद आया कि उसने मुझसे कहा था कि भाई यार 4-5 साल तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर तो कार की नहीं, मुझे तो एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और वही हुआ। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन के चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने
ना